फीनिक्स वंश की युवा राजकुमारी के 3000वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दासी ने उसे 10,000 किलोग्राम मूल्य का एक सफेद पंखों वाला वस्त्र भेंट किया। हालांकि युवा राजकुमारी ने बिना कुछ कहे उसे नष्ट कर दिया और वो चमकता हुआ सुनहरा वस्त्र तुरंत एक काले सांप की खाल में बदल गया। पता चला कि अपने पिछले जन्म में उसने यही वस्त्र पहना था, लेकिन रूपांतरित होने के क्षण में वो न केवल फीनिक्स में रूपांतरित होने में विफल रही, बल्कि एक तुच्छ काले सांप में बदल गई। दासी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वो फीनिक्स वंश की नहीं है, जिससे उसे अपने कबीले का सामूहिक तिरस्कार सहना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पिता और भाई, जो हमेशा उससे प्यार करते थे, ने भी अपनी पूर्व गर्मजोशी खो दी। और उसके पिता और भाई ने सच्चाई की जांच नहीं की, बल्कि उस पर क्रूरता से हमला किया। हजारों तलवारों से छलनी होने के बाद उसके भाई ने उसके कमजोर शरीर के बावजूद उसके भीतर का अमृत निकाला और दासी को उसकी साधना बढ़ाने के लिए दे दिया। छोटी राजकुमारी पछतावे के साथ मर गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को अपने जन्मदिन से एक दिन पहले पाया, जहां उसकी दासी उसे एक बार फिर उपहार दे रही थी। मां देवी की मृत्यु के बाद से राजकुमारी को स्पष्ट रूप से पता था कि वो दुनिया में बची एकमात्र शुद्ध रक्त वाली फीनिक्स थी। फीनिक्स वंश में पली बढ़ी उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से दोषपूर्ण नहीं थी, इसलिए समस्या संभवतः 100 पक्षियों के पंखों वाले वस्त्रों में थी। अपने पिछले जन्म में उसने खुशी खुशी ये पोशाक पहनी थी, लेकिन अंत में उसका भाग्य दुखद रहा, मृत्यु और पुनर्जन्म के बाद। पता चला कि ये नाजुक दिखने वाली दासी हमेशा से उसके राजकुमारी होने की हैसियत से जलती रही थी, क्योंकि उसे चाय पानी परोसने वाली एक दासी बना दिया गया था। मरने से पहले ही दासी ने सच्चाई उजागर की, उसकी लाल आंख दिखाई। इसलिए पुनर्जन्म के बाद राजकुमारी का पहला काम उस पोशाक को कूड़े की तरह फेंकना था। जैसे ही छोटी राजकुमारी पोशाक को नष्ट करने ही वाली थी, उसके पिता और भाई ने हस्तक्षेप किया। दासी ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने असली शर्माते स्वभाव को प्रकट किया, रोई और छोटी राजकुमारी को उसके पिता और भाई के सामने बुरा बना दिया। पिता ने अपनी बेटी को इतना बिगड़ैल और दबंग होने के लिए डांटा और पिता ने कहा कि एक फीनिक्स राजकुमारी होने के नाते उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना सीखना चाहिए, अन्यथा उसे फीनिक्स वंश पर शासन करने और उनकी स्वीकृति पाने में कठिनाई होगी। हालांकि वे भूल गए थे कि ये पोशाक सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के पंखों से बनी थी, जिसे उसने फीनिक्स वंश की युवा राजकुमारी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। दासी के एक साधारण दासी होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्पष्ट रूप से इस पोशाक की उत्पत्ति अज्ञात थी। राजकुमारी ने पोशाक को जलाने की तैयारी की, लेकिन फीनिक्स की आग ने उसे भस्म कर दिया और उसे काले सांप की खाल के टुकड़े में बदल दिया। निश्चित रूप से यही पोशाक उसके पिछले जन्म में उसकी दुखद मृत्यु का कारण थी।